सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर लेवल पे हैं। और वो भी आए दिन वो सोसाइटी के लिए जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है उन पे काम करते हैं। सो और मेरी मदर हाउस वाइफ है। थैंक यू। दीप सर आप आ गए हैं। ठीक है, थैंक यू। ड्रैगन आईडी से और कौन है? हमें लगता है कि विशाल। विशाल, आप प्लीज़ तारा आईडी से हैं, आप कंटिन्यू कर लें। विशाल, विशाल प्लीज़ कंटिन्यू। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, आप सभी को मित्रों प्रणाम। विशाल सिंह, तारा स्मार्ट टीवी फाउंडेशन से यूकेन से भी ये चर्चा हो रही थी साक्षी से। आवाज आ आई रही एम है? सॉरी, आपकी आवाज एक्चुअली क्लियर नहीं आ रही है। आपके बैकग्राउंड नॉइज बहुत ठीक, बस डिस्टर्बेंस है। दीदी तब तक आगे आप कंटिन्यू करिए। बस मैं 10 मिनट में कर रहा हूँ, बस 10 मिनट। बेसिकली जाम जाते हैं, इसी वजह से ट्राई कर रहा हूँ। ड्रैगन आईडी से और कौन कौन लोग हैं? मित्रम प्रणाम सर। मैम, आप रेणु कंफर्टेबल हैं? मित्रम। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज़ मैं क्वेश्चन कर लें। कंफर्टेबल हूँ। सर, बस एक ही क्वेश्चन पूछना था साक्षी। मित्रम प्रणाम। हेलो मैम। हेलो। मैं बस इतना पूछना चाहूंगी, अगर आप जैसे शामिल होंगे हमारे परिवार में, तो आप जैसे बोला समीर सर ने कि डिप्रेशन पे हम वर्क करते हैं, ठीक है? तो आपके हिसाब से किसी को अगर डिप्रेशन से निकालना है इन केस, तो क्या आप ऐसा क्या करेंगे जो पहले इंसान डिप्रेशन से निकले, या कैसे आप उसको उस चीज उस स्टेट से निकालें? लगता है डिप्रेशन से निकालने का एक तरीका काउंसलिंग है, दूसरा थेरेपी। काउंसलिंग के थ्रू अगर इंसान अपनी बात बोल दे, जो भी वो बंदा अंदर लेकर के बैठा हुआ है अपने, जो भी उसके मन में बात है जो कि उसे खाए जा रही है, जब तक वो ये सब बातें सामने वाले को नहीं बताएगा तक होने वाली। और दूसरी चीज थेरेपी। थेरेपी के थ्रू भी उस इंसान का ध्यान हम भटका करके दूसरी चीजों पे लेकर जा सकते हैं, जो कि दूसरी इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसके दिमाग उसके लाइफ में, जो कि दूसरी इम्पोर्टेंट चीजों पे वो फोकस कर सकता है। सो मुझे दैट्स व्हाट माय व्यू पॉइंट इज। वेरी नाइस। एंड साक्षी मैम, मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि मतलब मैं पूछ सकती हूँ आपका क्वालिफिकेशन? आप शायद काउंसलिंग सोशल होना चाहते हैं, राइट? मैंने थोड़ा बहुत सुना आपका। तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपने काउंसलिंग का कोर्स भी किया है? जी। अच्छा, बताएंगे आपने? बता सकते हैं आप आपके आ, क्वालिफिकेशन? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बीकॉम ऑनर्स ग्रेजुएशन किया था गलगोटिया यूनिवर्सिटी से। अभी करेंटली मुझे एमबीए करनी है, तो एमबीए में एक कैट का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और ऊपर वाले की इच्छा रही और मेरी मेहनत रही तो फिर बाय द एंड ऑफ दिसंबर रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। ऑल द बेस्ट मैम, एंड थैंक यू सर। मेरे क्वेश्चन हो गया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ड्रैगन आईडी से मुझे लगता है कि शायद संगीता जी हैं। संगीता, जब कंफर्टेबल हैं। साक्षी। संगीता जी, प्लीज़ अपना क्वेश्चन आप पूछ लें। जी सर। हेलो साक्षी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो मैम, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। पहले तो मित्रम प्रणाम। प्रणाम। मेरा सवाल बस एक ही सवाल है कि आप मित्रम को कितना टाइम दे सकती हैं, कितना समय दे सकती हैं, और मित्रम के लिए आप क्या कर सकती हैं? मैम, अभी
जितनी ज़रूरत हो सके, क्योंकि मैं अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं अपना टाइम मैनेज कर सकती हूँ, तो मैं मित्रम को दिन के 6 घंटे तो दे सकती हूँ। और उसके अलावा मैम, आपका दूसरा क्वेश्चन कैन यू प्लीज रिपीट? नहीं नहीं, बस यही था कि आप मित्रम के लिए क्या कर सकते हैं और कितना टाइम दे सकती हैं। ओके मैम, क्या कर सकती हूँ, मैंने अभी बताया था कि मुझे एक गैप है जो कि मुझे दिखता है, बहुत फ्रीक्वेंट गैप है, जो कि आपको भी फील हो रहा होगा कि इस आइडियोलॉजी पे काम करना ऑब्वियसली बहुत बहुत ही प्रेस्टिजियस बात है, लेकिन इस आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुंचाने की भी जरूरत है। जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा, मैं समझ रही हूँ कि एनोनिमिटी बनाए रखनी पड़ती है, लेकिन जरूरत है जेई को लोगों फ़ोन के करना, जानने की कि जेई को फ़ोन कर। ये कैसे काम करता है, इसका आइडिया क्या है। और जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा, तब तक मुझे नहीं लगता है लोग जुड़ पाएंगे कभी। ग्रुप में है, देखो उसमें फ़ोटो लगा होगा। मैम, तो लोगों को आप मित्रम के बारे में कैसे बताएंगी, क्या समझाएंगी? ओके, तो अगर मुझे कभी बताना रहा, तो मैं पर्टिकुलरली मैं एक इंसान अपने लेवल पे कितना एफर्ट कर सकता है, सबसे पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों से बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं थ्रू सोशल इंटरैक्शंस। दूसरी चीज ये कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसा पॉसिबल हो सकता है, तो ऑर्गेनाइजेशन लोगों को इंटर्नशिप या तो फिर अप्रेंटिसशिप के बेसिस पे अपने साथ जोड़ सकता है। और मोस्ट प्रोबेबली उनमें से कई कई लोग ऐसे भी होंगे जो कि आपके साथ permanently जुड़कर ना सिर्फ परमानेंटली जुड़ेंगे, बल्कि एक बहुत बड़ा योगदान भी देंगे इस आइडिया को और इस रिफॉर्म को। ऐसा ऐसा मेरा मानना है। मैम देखिए, अगर आप किसी को बताती हैं, जैसे होता है किसी जॉब के बारे में आप किसी से शेयर करती हैं, तो लोग ये पूछते हैं कि क्या सैलरी है। और आपको ये पता होगा कि हम लोग के टेम्पल में आत्मविश्वास रहना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि आप किसी को समझाती हैं तो वो बोलेगा कि हमको इस टेम्पल में क्या मिलेगा, कितना सैलरी मिलेगा। तो उनको आप क्या जवाब देंगे? सबसे बड़ा पॉइंट यही रहता है कि अगर आप किसी को कुछ बताती हैं, तो यही लोग कहते हैं कि इस काम में आपको क्या सैलरी मिलती है, कैसे। इसलिए मैं पूछना चाह रही हूँ। मैम, लोगों को ना इसकी बात में भी एट द मोमेंट ना समझ में आए, लेकिन एक एक चीज होती है कि इंसान को किस चीज की हाँ सर, जरूरत दीप बोल रहा तब हूँ तक किस चीज की वैल्यू सर। ये तब तक पूजा पता का नहीं नंबर है, चलती है, ज्वाइन करिए और जब तक इंटरव्यू कि ले इंसान लीजिए। को उसकी जरूरत ना पड़े। और मेरे ख्याल से, मेरा मानना है कि हर कोई नहीं सर, इंसान से कभी कर ना लीजिए, कभी इंटरव्यू अपनी ले लीजिए, लाइफ में आप किसी लेके न तुरंत किसी निकल दिक्कत जाइएगा। में फंसता है, जहाँ पर उसको अपनी ये ये लाइन सर जरूर पूजा याद के आई फ़ोन से होगी, फ़ोन कर रहा हूँ, अपनी या पूजा। ये लाइन जरूर याद आएगी। ये नंबर पूजा ऐसा का मेरा नंबर है, मानना है। और आप उसका, हाँ ये जो है ये साक्षी है। जी मैम, करिए ये फिर, तो आपको आप फ़ोन बिल्कुल कर रहा सही हूँ। बोली हैं। और हम लोग, आपको तो पता होगा कि हम लोग की मित्रम फैमिली ऐसी फैमिली है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है या कोई दिक्कत होती है, तो हम लोग हेल्प कर सकते हैं। जैसे फाइनेंशियल भी हो गया लेकर के कि किसी को आप प्रॉब्लम में है, तो आप इस तरीके से बता सकती कि जैसे हम लोग की टीम जो होती है ना, हर एंगल से तैयार रहती है कुछ भी करने के लिए, चाहे मनी के लिए मनी प्रॉब्लम हो, तो उनको ये भी आप बता दीजिएगा कि हम लोग का फैमिली है, फैमिली मेंबर की तरह रहते हैं और हर एंगल से सपोर्ट कर सकते हैं। ये मेरा सवाल नहीं रहे, बस मैं आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। जी। आयुषी, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हैं तो आयुषी आप कंटिन्यू कर सकती हैं। आयुषी, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हैं तो आयुषी पूछ सकती हैं। ओके, तो शायद जेके सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेके सर नहीं जुड़े हैं। राहुल, आप कंफर्टेबल हैं? सर मैं